हेलो एवरीवन। तो सेल चैप्टर के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में प्लाज्मोलिसिस ऑफ सेल तक ख़त्म किया था। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे साइटोप्लाज्म। जिन लोगों ने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे। तो साइटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म जो है जेली लाइक फ्लूइड है। ठीक है, मीन्स एकदम लिक्विड, वाटरी लिक्विड नहीं होता, जेली लाइक होता है, मतलब थोड़ा गाढ़ा लिक्विड होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लाइक ए सेल है ना, और ये बीच में न्यूक्लियस होता है ना। तो ये न्यूक्लियस और सेल के बीच में इस एरियाज में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक साइटोसोल एंड सेकेंड इज सेल ऑर्गेनल्स। मैंने आपको बोला कि बच्चों ये सेल है और ये क्या है? न्यूक्लियस है। और इस एरिया में क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। और इसी एरिया में क्या प्रेजेंट होता है? सेल ऑर्गेनल्स। तो जो इसका लिक्विड पार्ट है ना, इसे हम बोलेंगे साइटोसोल। और यहीं पे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, लाइसोसोम, तो दीज आर सेल ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स मतलब हमारे बॉडी में क्या होता है बच्चों? ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे हमारे बॉडी के अंदर रिस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डाइजेशन होता है, एंड ये सारे फंक्शन को अलग अलग ऑर्गन परफॉर्म करते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं मिनी ऑर्गन होते हैं हमारे सेल के अंदर। ये भी ये ऑर्गन ही होते हैं, बट ये ऑर्गन किसके हैं? ये सेल के ऑर्गन हैं, और ये बहुत छोटे ऑर्गन है, इसलिए हम इसे ऑर्गेनल्स बोलते हैं। और ये वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे जैसे कि ऑर्गन, यानी रिस्पिरेशन, तो सेल ऑर्गेनल्स भी रिस्पिरेशन करता है ना। उसके बाद डाइजेशन भी करता है, रिस्पिरेशन भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो जो भी फंक्शन हमारा बॉडी परफॉर्म करता है वो सारे फंक्शन सेल ऑर्गेनल्स भी परफॉर्म करते हैं। साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब कि सारे केमिकल रिएक्शन विच अकर इनसाइड द बॉडी इज बेसिकली अकर इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ पे सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल। एंड ये जो लिक्विड है, यानी जो साइटोसोल वाला पार्ट है, ठीक है, ये लिक्विड जो है ट्रांसपोर्ट भी करता है, यानी कि किसी भी चीज़ को यहाँ से अंदर लेके आना है या यहाँ से बाहर लेके आना है, तो ये सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व होकर होता है। स्टोर करता है न्यूट्रिएंट को, एंजाइम को एंड वेस्ट प्रोडक्ट को। तो जो भी न्यूट्रिएंट, यानी जो भी न्यूट्रिएंट जो सेल को रिक्वायर्ड होता है, बेसिकली वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। सारे एंजाइम्स भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड जो कुछ भी वर्क होगा सेल के अंदर, एंड उस वर्क के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, तो वो भी वेस्ट प्रोडक्ट बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होंगे? इस साइटोप्लाज्म के अंदर। नाउ बच्चों बात करेंगे न्यूक्लियस की। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? तो जिस तरीके से तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है? ब्रेन। बिना ब्रेन के क्या तुम किसी भी चीज़ को तो सोच सकते हो? नहीं। तो न्यूक्लियस बेसिकली सेल के अंदर क्या है? ब्रेन है सेल का। यानी कि कोई भी काम यदि सेल को करना है तो वो बिना न्यूक्लियस के नहीं कर सकता। ठीक है, कंट्रोल सेंटर है बच्चों ये। कंट्रोल सेंटर मतलब सारे जो कुछ भी सेल के अंदर होगा सबको कंट्रोल करेगा ये। एंड इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी स्टोर्ड होता है। जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए या फिर आरएनए। जेनेटिक मटेरियल भी कहाँ स्टोर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और यदि इस न्यूक्लियस को आप बाहर निकालोगे, जैसे देखो ये न्यूक्लियस बाहर है, तो न्यूक्लियस के बाहर में क्या होता है? जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है, दिस इज द आउटर कवरिंग, दिस इज द आउटर कवरिंग। ओके, तो आउटर कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। आप देखो इसको ज़रा ध्यान से देखो। देखो यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ पे एक पोर्स है ना, फिर यहाँ है, यहाँ पे पोर्स है, फिर है, देन ये पोर्स है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में पोर्स होते हैं। किस लिए? ताकि ये पोर्स से कुछ चीज़ें जो है, जो इसको रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो अंदर जा सके, और जो चीज़ें इसे नहीं चाहिए, वेस्ट को ये बाहर निकाल सके। तो देयर इज ऑल्सो पोर्स, है ना। और इसके अंदर में जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, दिस थ्रेड इज बेसिकली क्रोमैटिन थ्रेड, जो बाद में क्या बनाएगा? क्रोमोजोम बनाएगा, है ना। और न्यूक्लियस के अंदर ये डार्क स्टेन एरिया जो आप देख रहे हो, ये न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियोलस जो है राइबोसोम की सिंथेसिस करता है।
न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम की सिंथेसिस करता है एंड फर्दर राइबोसोम जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, न्यूक्लियस को आप देखोगे तो यदि आप 3D स्ट्रक्चर उसका देखो तो दिस इज द न्यूक्लियोलस एंड दिस इज द क्रोमेटिन थ्रेड है, दीज ऑल आर द पोर्स, न्यूक्लियर पोर, जिससे कि चीज़ें इसके थ्रू अंदर जाएंगी, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। एंड दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डीएनए और आरएनए, डीएनए जिसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये कैसा एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कहाँ होता है डीएनए, आपने देखा कि ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, क्रोमोजोम है ना, जो जेनेटिक मटेरियल है या क्रोमेटिन थ्रेड है। तो बेसिकली ये जो क्रोमोजोम या क्रोमेटिन थ्रेड होता है, तो ये जो थ्रेड है ना, ये किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है, डीएनए या फिर आरएनए। यदि वायरस है तो वायरस के बॉडी में आरएनए का बनता है, नहीं तो डीएनए का बना होता है। और डीएनए एक तरह का शुगर है, और कैसा शुगर है, राइबोज। जब आप फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ोगे, राइबोज एक शुगर होता है, एंड राइबोज शुगर से जब हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को निकालना, किससे ऑक्सीजन को निकाला गया, राइबोज शुगर से। तो दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ शुगर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस नोन एज डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। और ये क्या स्टोर करता है, जेनेटिक मटेरियल को, और जो डीएनए है, जो कुछ भी एक्टिविटीज़ होगा, है ना, हमारे बॉडी में जो कुछ भी एक्टिविटीज़ होगा सबको कंट्रोल करता है, सेल एक्टिविटीज़ को, सारे सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। एंड ये डीएनए फर्दर क्या बनाएगा, क्रोमोजोम। मैंने आपको बताया क्रोमोजोम किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। हिस्टोन एक तरह का प्रोटीन होता है, जैसे अब मान लो ये डीएनए का थ्रेड है, ठीक है, और ये डीएनए के थ्रेड पे यहाँ पे क्या लगा है, हिस्टोन प्रोटीन है ना, हिस्टोन प्रोटीन है। और ये जो थ्रेड है ना, ये कॉइल कर करके इस तरीके से ऐसे ऐसे फिर से क्या बना देगा, क्रोमोजोम बना देता है। डीएनए हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोजोम। जीन, तो जीन कहाँ होता है, तो हमने तो अभी देखा कि डीएनए होता है, क्रोमोजोम होता है, बट ये जीन कहाँ होता है, देखो मैंने पिक्चर से में यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम आर प्रेजेंट विच इज अ मेडअप ऑफ डीएनए, क्रोमोजोम इज मेडअप ऑफ, दिस इज द क्रोमोजोम। जो धागा का रील आप देखे हो ना, इस तरीके का एक रील होता है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे धागा जो ऐसे ऐसे लपेटा होता है, बिल्कुल ऐसे ही, है ना। और जब इसको आप खोलोगे तो इस तरीके से थ्रेड निकलेगा, इस थ्रेड को फर्दर खोलोगे तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, जो कि एक डीएनए है। और डीएनए के एक टुकड़ा को, डीएनए के एक सेगमेंट को, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, पूरा क्या है, ये डीएनए है। और डीएनए का किसी एक टुकड़ा को, मान लो हमने इतना ले लिया, तो ये क्या हो गया, जीन। किसी भी स्पेसिफिक सेगमेंट को क्या बोलते हैं हम, जीन। सपोज फिर से आप समझो, हमारे पास ये डीएनए है कोई, है ना, ये हमारे पास डीएनए है, और डीएनए का मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, दिस पार्ट ऑफ डीएनए इज अ जीन, ठीक है। तो स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं, जीन। और इस जीन के अंदर क्या होता है बच्चों, कैरी इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक ट्रेट सच एज आई कलर, स्किन कलर, शेप ऑफ नोज, हेयर टाइप। इसका मतलब है कि जैसे आपकी आंखें कैसी होगी, मम्मी की तरह की, पापा की तरह, आपके नोज कैसा होगा, आपके बाल कैसे होंगे, है ना, आपका कलर कैसा होगा, तो एवरीथिंग ऑफ योर बॉडी इज डिसाइडेड बाय दिस जीन। एंड ये जीन कहाँ से आया है, ये जीन हमारे पेरेंट्स से आया है। तो जीन से क्या बनता है बच्चों, बहुत सारे, जैसे मान लो ये जीन है हमारे पास, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे जीन को हम ऐसे मतलब ज्वाइन कर देते हैं तो डीएनए बन जाता है। एंड फिर जो डीएनए, इस तरह से हमारे पास एक जीन था, जीन से हमने क्या बना लिया, डीएनए, और डीएनए को हमने बहुत ऐसे ऐसे करके कॉइल कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया क्रोमोजोम, राइट। और क्रोमोजोम बच्चे कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के अंदर। क्रोमैटिन और क्रोमोजोम में क्या डिफरेंस होता है हम देखते हैं। सेल के अंदर जब आप देखोगे ना, तो उसका आप फर्दर पढ़ोगे कि बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जब डिवीज़न होता है। जैसे एक सेल से, जब एक सेल है ना, इसे डिवाइड करके जब 2 सेल बनता है तो माइटोस, उसको सेल डिवीज़न कहते हैं, ठीक है। और इसके भी स्टेजेस होते हैं, जैसे सेल डिवीजन भी फर्दर आप देखोगे 2 तरह का होता है, माइटोसिस, मियोसिस एंड ऑल डैट। जब ये डिवीजन होता है उस समय जब नया सेल बनता है तो तुरंत से क्रोमोजोम नहीं बन जाता,
तब आपको उस टाइम पे न्यूक्लियस के अंदर ना, जब ये सेल है तो उस टाइम पे न्यूक्लियस के अंदर आपको ऐसे थ्रेड की तरह का स्ट्रक्चर जब बनना शुरू होता है तो ऐसे लगेगा कि ये बिखरा हुआ बस धागा पड़ा है। बट टाइम के साथ ये धागा क्या होता जाता है, ये थ्रेड मोटा होता जाता है और सारा अरेंज जाता है। मान लो पहले ऐसे था और फिर ऐसे मोटा होके और सारा इस तरीके से अरेंज हो गया, तो इसको क्रोमोजोम बोलेंगे। ठीक है, यानी जब ये धागा बहुत ही पतला था, पूरा फैला था ऐसे, तो उसको हम क्रोमेटीन थ्रेड बोलते हैं। और जब ये अच्छे से कॉइल्ड होते 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 होते, जैसे कि धागे की रील होती है ना, तो आप उससे धागा निकाल लो ऐसे, और ऐसे करके स्प्रेड कर दो इस तरीके से, ऐसे आप धागा निकाल करके और ऐसे 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 स्प्रेड कर दो ऐसे। तो ये क्या है, थ्रेड है, क्रोमेटीन थ्रेड है। लेकिन जब ये सारे कोई ऐसे ऐसे करके अरेंज कर दो इस तरीके से, तो ये क्रोमोजोम बन जाएगा। लूज फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। क्रोमेटीन क्या है, लूज फॉर्म, मतलब धागा है आपके पास, रील में जो धागा है और उसको पूरा निकाल के ऐसे स्प्रेड कर दो तो लूज है वो। लेकिन क्रोमोजोम क्या है, पैक्ड होता है, और उस धागे को अच्छे से आप वो रील के ऊपर एकदम अच्छे से आप उसको इस तरीके से ऐसे ऐसे पैक कर दो तो फिर वो पैक्ड फॉर्म हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटीन एंड क्रोमोजोम, कि ये लूज फॉर्म होता है और ये पैक्ड फॉर्म होता है। लेकिन दोनों कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, दोनों क्या कैरी करेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। बस डिफरेंस ये है कि एक लूज फॉर्म है और एक पैक्ड फॉर्म है। हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स का। वो ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर, मैंने बताया पहले कि बेसिकली सेल का ऑर्गन है जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने में सेल को हेल्प करता है ना। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स है बच्चों, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम ईआर के नाम से भी जानते हैं, देन गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडीज भी बोल सकते हो उसको, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोजोम, प्लास्टिड्स, vacuoles, राइबोसोम, these all are the cell organelles। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे पड़े रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईआर की, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो बच्चों जो ईआर होता है ना, क्या होता है, जब आप सेल को देखोगे कि ये आपका सेल है ना, और ये आपका न्यूक्लियस है। और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यहाँ से, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही इस तरह से आपको देखने में लगा, ये फोल्डिंग स्टार्ट हुआ और इस तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा करके, और इसके बीच में चैनल्स भी होते हैं इस तरह से, ताकि कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल जो है ये यहाँ से न्यूक्लियर की चीज़ें यदि जाना है तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो सके। तो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड टूबुल्स एंड फ्लैटेंड ट्रैक, मतलब कि जो इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, टूबुल्स मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, फ्लैटेंड ट्रैक जो प्रेजेंट होता है, कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर है। न्यूक्लियर इन्वेलप को मैंने बोला कि ये न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है तो यहाँ से कनेक्टेड होता है, यानी इसके आउटर बाउंड्रीज से। इट हेल्प इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, मैंने बोला, बताया आपको कि ये न्यूक्लियस की चीज़ों को बाहर निकाल सकता है, या फिर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट यानी सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें हेल्प करेगा। बेसिकली आप देखोगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो सम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे दिखेंगे जो रफ होते हैं, यानी कि इसके ऊपर ऐसे लगेगा कि कुछ रफ चीज़ें ऐसे ना अटैच्ड है। कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ ऐसे अटैच, जैसे मान लो सपोज ये ईआर है तो इसके ऊपर आपको यहाँ कुछ अटैच दिखेगा, और ग्रेनूल्स टाइप यहाँ पे अटैच होता है। और ये ग्रेनूल्स बेसिकली किसका है, ये राइबोसोम का ग्रेनूल्स है, तो इसलिए बोलते हैं आरईआर, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ होते हैं जिसमें ग्रेनूल्स अटैच नहीं होता है, वो बस ऐसा होता है बिल्कुल स्मूथ सा, है ना, तो इसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों के फंक्शन भी अलग होते हैं, दोनों देखने में भी अलग होता है। एक तो रफ दिखेगा और एक स्मूथ दिखेगा, एक के ऊपर लगेगा कुछ अटैच्ड है, और जो कुछ भी अटैच्ड है वो क्या है, वो राइबोसोम है ना। तो आप देख रहे हो कि जब राइबोसोम अटैच्ड है तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम का फंक्शन होता है बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो वो क्या करेगा, जो रफ है वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पिक्चर बनाया है ना, देखो यहाँ से इस तरीके से मैंने बनाया है ना। और इसमें ये सारे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक ग्रेन्यूल्स अटैच्ड है, और जहाँ पे अटैच नहीं है वो स्मूथ है, ठीक है। अब स्मूथ का क्या काम होता है बच्चों, स्मूथ, इसमें तो राइबोसोम भी अटैच नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस तो करेगा नहीं, तो ये क्या करता है, राइबोसोम एब्सेंट होता है इसके अंदर, एंड ये लिपिड और फैट की सिंथेसिस करेगा, एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड पॉइजन। यदि किसी की बॉडी में ड्रग या पॉइजन कहीं से गया है तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है ये, क्लियर।
एंड देन हम बात करेंगे गोल्गी अपरेटस की। तो गोल्गी अपरेटस क्या होता है? गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपरेटस, आप देखोगे सेल के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसके अंदर सिस्टर्न यानी इस तरह से ल्यूमन बनाता हुआ सिस्टर्न आपको दिख जाएगा। इस तरह से वेजाइकस दिखते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब इसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन होता है। पैकिंग और ट्रांसपोर्ट में पीटीएम याद रखो आप, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड मॉडिफिकेशन। पैकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड मॉडिफिकेशन इसमें हेल्प करता है। पैकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड मॉडिफिकेशन। ओके। फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम, आप लाइजोसोम देखते हो ना, जो सेल के अंदर लाइजोसोम होता है, बेसिकली लाइजोसोम के फॉर्मेशन में गोल्गी बॉडीज ही हेल्प करता है। इंजाइम के सिक्रेशन में, डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स को बनाने के लिए। पोस्ट ऑफिस, जैसे पोस्ट ऑफिस में क्या होता है बच्चों की, जैसे हमें कोई भी लेटर भेजना हो तो पहले हम पोस्ट ऑफिस में भेजते हैं, देन पोस्ट ऑफिस वाले उसको छांट लेते हैं, अलग कर लेते हैं, एंड फिर वो किसी और को भेजते हैं वहाँ से। तो वैसे ही ये पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। देखते कैसे, इसके दो फेस होते हैं, सिस फेस एंड ट्रांस फेस। तो आप ये देख रहे हो, इसका ये सिस फेस है, जिधर से कर्व एरिया दिखे वो सिस फेस, और जिधर से ये एरिया जो कर्व नहीं है तो उसको बोलते हैं ट्रांस फेस। ठीक है। तो रिसीव मटेरियल फ्रॉम ईयर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सिस फेस है मटेरियल को रिसीव करता है, एंड ट्रांस फेस पैकेज एंड सेंड मटेरियल आउट ऑफ द सेल। पैकेज करेगा, मॉडिफाई, इसके बीच में मॉडिफाई होगा और आउट ऑफ द सेल चला जाएगा। तो बेसिकली आप देखो, ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में ये क्या है, ईयर है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो गोल्गी बॉडी जो फेस इसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है उसको बोलेंगे सिस फेस। यदि ये गोल्गी बॉडीज है तो ये इसका सिस फेस है। ठीक है। और ये चीज़ों को रिसीव करेगा फ्रॉम ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और पैकेज करेगा, मतलब रिसीव करने के बाद जैसे ये फेस ईआर की तरफ होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा, चीज़ों को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करेगा, एंड देन उसको क्या करेगा, इसके अंदर में आने के बाद उसकी मॉडिफिकेशन होती है, पैकेजिंग होती है, एंड देन सेंड आउट फ्रॉम दिस साइड, और जिस साइड से वो बाहर जाता है उसको हम ट्रांसफेस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। बॉडी का पावर हाउस होता है भाई। जैसे कि हमारे घर में बिजली चाहिए ना, तो पावर सप्लाई कहाँ से होता है, पावर हाउस से होता है। तो बिल्कुल ये हमारे बॉडी को भी पावर चाहिए, तो ये पावर कहाँ से आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से। हमारे बॉडी के लिए पावर हाउस है, यहीं से बिजली की सप्लाई होती है, एनर्जी की सप्लाई होती है, इसलिए बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। डबल मेम्ब्रेन देख रहे हो आप, एक तो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन इसका क्या हो गया, फोल्ड हो गया है। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। रेस्पिरेशन, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, कहने का मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे होता है। रिस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। जब ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो ये टूटता है एटीपी में। ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। हैज इट्स साउंड डीएनए एंड राइबोसोम, इसके लिए खास बात है कि इसका खुद का डीएनए होता है। जैसे सेल की बात करें तो सेल के अंदर हम देखिए न्यूक्लियस होता है, सेल के पास अपना डीएनए है, एंड सेल के पास अपना राइबोसोम भी होता है, और सेल सबका कंट्रोल सेंटर है, पूरे सेल का कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस होता है। सारे सेल ऑर्गेनल्स को तो सेल कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का भी ऑटोनोमस बॉडी है, अपना खुद का ये डीएनए और राइबोसोम रखता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ही एक हमारा और ऑर्गेनल्स है, प्लास्टिड, उसके पास भी अपना खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है। तो दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो अपना डीएनए और राइबोसोम रखते हैं। इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके पास अपना राइबोसोम और डीएनए नहीं होता। तो आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है, इसका पोरस होता है, मतलब कि इसमें होल होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन फोल्ड कर जाते हैं, और यहीं पे सारा रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। और फोल्ड इसलिए कर जाते हैं ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके। देन हम बात करेंगे लाइसोसोम का। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग कहते हैं। लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग, है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन। क्यों सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है, डाइजेशन करता है। आउटोफैजी, आउटोफैजी मतलब अपने आप को ख़त्म कर लेगा। जब इसे लगेगा कि हम वेस्ट हो गए, अब हमारा कोई नीड नहीं है ना, वॉर्न आउट और ओल्ड सेल को खुद ख़त्म कर देता है, आउटोफैजिंग। ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से। और कैसे ख़त्म करता है, ये कैसे उसको डाइजेस्ट कर जाता है, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इफ द सेल इज डैमेज, कोई भी सेल डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम
बर्स्ट होगा, बर्स्ट एंड डाइजेस्ट द होल सेल, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और लाइसोसोम जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी सेल को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? क्योंकि लाइसोसोम है ना, जैसे ही वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखता है, अपना डाइजेस्टिव जूस उसके ऊपर पोर करता है और उसको डाइजेस्ट कर जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लास्टिड, जो बेसिकली किस में होता है? प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता प्लास्टिड, क्योंकि एनिमल सेल को कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये प्लास्टिड बेसिकली 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है। क्रोमोप्लास्ट हर तरह का यानी कलरफुल कलर प्रोवाइड करता है भाई, ग्रीन कलर को छोड़ के। जैसे आप देखते हो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट, फ्लावर, वो सब जो है क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन, ये सारा काम करता है ये। देन हम बात करेंगे वैक्यूल की। वैक्यूल जो होता है क्या स्टोर करता है बच्चों? फूड, वाटर एंड वेस्ट को स्टोर करता है, ठीक है। मेंटेन टर्जिडिटी इन प्लांट सेल, लार्ज इन प्लांट, स्मॉल इन टेम्पररी एनिमल एंड 70 to 80% ऑफ प्लांट सेल। क्या मतलब हुआ देखते हैं जरा। जैसे ही आप प्लांट सेल देखते हो तो प्लांट सेल का लगभग 90% एरिया वैक्यूल कवर करता है और न्यूक्लियस इतना छोटा होता है, ठीक है। तो ये प्लांट सेल में लगभग 70 to 90% एरिया को कवर करता है। बात करेंगे एनिमल सेल का, तो इसमें न्यूक्लियस बड़ा होता है, बीच में आप देखते हो न्यूक्लियस होता है और वैक्यूल छोटा होता है इसके अंदर, ये छोटे छोटे वाले वैक्यूल्स है। टर्जिडिटी यानी प्लांट सेल को टर्जिड, हार्ड बना के रखता है। देन हम बात करेंगे राइबोसोम की। राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री है भाई, प्रोटीन बनाता है सेल के लिए, प्रोटीन बनाता है। हर सेल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। टैनी बहुत छोटे छोटे से, इस तरह से आप देखते हो ना सेल में, टाइनी, नॉन मेम्ब्रेनस, कोई मेम्ब्रेन भी नहीं इसकी सराउंडिंग में, है ना, फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म। और हमने अभी बताया भी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी होता है। सारे सेल ऑर्गेनल्स इज कंप्लीटेड। नाउ हम बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल के मेन पार्ट हमने देखा था कि प्लांट सेल के मेन पार्ट सेल वॉल होता है, बाकी सब तो सेम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होगा, प्लांट सेल में भी होगा। न्यूक्लियस एनिमल सेल में भी होगा, प्लांट सेल में भी होगा। बट फर्क क्या है कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो टुवर्ड्स द पेरीफेरी, देख रहे हो, बाहर की तरफ है। और बहुत इतना बड़ा एरिया जो है कौन कवर किया हुआ है? वैक्यूल। वैक्यूल इतना बड़ा एरिया कवर किया हुआ है। देन एक डिफरेंस आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, लार्ज वैक्यूल्स तो होता ही है। लार्ज वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस टुवर्ड्स द पेरीफेरी यानी आउटवर्ड साइड में होगा, है ना। एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। दिस इज ऑल अबाउट। बाकी सारी चीज़ें विल बी सिमिलर इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। राइबोसोम दोनों में होगा, है ना, गोल्गी वेजाइकस दोनों में होगा, स्मूथ ईआर, रफ ईआर दोनों में होते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम, एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल, बट सेल वॉल इज ऑनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन plant cell as well as animal cell. Cytoplasm present in both plant cell as well as animal cell. animal cell के अंदर हम देखते क्या होता है, तो सेल वॉल तो होगा नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सेल वॉल से प्लांट सेल में होता है। न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट बट न्यूक्लियस इज इन द सेंटर, नॉट टुवर्ड द पेरीफेरी। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, गोल्गी apparatus is present, lysosome is present. See the difference between plant cell and animal cell. तो वैक्यूल्स हमने देखा कि प्लांट सेल में लार्ज होता है, एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होगा या स्मॉल होगा। सेल वॉल प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में, एनिमल में नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। और आप इसमें और भी ज़्यादा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इन प्लांट सेल न्यूक्लियस इज टुवर्ड द पेरीफेरी बट इन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर। इस वीडियो लेक्चर में हमने कोशिश किया है पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने का कम समय में। फिर भी यदि कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।